हेलो फ्रेंड। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ उन सब दोस्तों के लिए जो उत्तराखंड लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ओके। अब इसमें हमने क्या पाया, मैं आज उस पेपर की बात कर रहा हूँ जो 31 दिसंबर 2018 को हुआ था। अब इस पेपर का पैटर्न कैसा था और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे, किस चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री कितना आया, इसमें एक ब्रीफ डिटेल में आपको देना चाहता हूं। और किस टाइप के टॉपिक्स आपको ज्यादा प्रिपेयर करने हैं और कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं, इस विषय में मैं एक छोटा सा आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। और आप पेपर देख सकते हैं कहीं से भी और उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। ये मैंने पेपर दिया था 2018 में, 31 दिसंबर को ये पेपर हुआ था उत्तराखंड पीसीएस द्वारा। ओके, आज मैं इस पेपर का पूरा डिस्कशन बता रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को पता है कि ये फुल जो पेपर है पूरा का पूरा क्लास 12th और क्लास 11th के बेस पर आता है। क्लास 11th एंड क्लास 12th के टोटल टॉपिक्स होते हैं। क्लास 12th फुल केमिस्ट्री, हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ चीजें हैं। और इसमें कुछ टॉपिक आपको जब आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें एमएससी लेवल के भी, जिसमें स्पेक्ट्रो है, वो एडिट किया गया है। ठीक है ना। तो इसमें स्पेक्ट्रो के भी कुछ कुछ क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी दिए गए हैं। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। अब इसमें बात करें कि हम जब क्लास 11th एंड 12th को 3 भागों में स्पेशली बांट दें, कि एक हमको पता है कि हम प्रिपरेशन करते हैं केमिस्ट्री की, तो 3 भागों में डिवाइड किया होता है। एक आता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल, एक आता है इनऑर्गेनिक, थर्ड पार्ट होता है आपका इनऑर्गेनिक। 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन वाज 2 मार्क्स। अब देखिए, इस पेपर का जब मैंने डिटेल निकाला तो मैंने क्या देखा कि जो फिजिकल केमिस्ट्री थे वो 41 क्वेश्चन थे भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री आर 41 एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, organic chemistry was 30 question, approx 30 question, and inorganic chemistry was 27 question. Here are the 27 question. Okay, इसमें भी अब जो मैं कह रहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा पूछी नहीं गई थी, इसमें केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2। एक इसमें एनएमआर से था और दूसरा आईआर से था। ठीक है, ये जो दूसरा वाला जो आईआर वाला कह रहा हूं, इसको आप क्लास 11th के बेस पे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें भी अब ये जो 40 क्वेश्चन इसमें 41 पूछे गए, ये 30 क्वेश्चन किए गए, यहाँ इनऑर्गेनिक में 27 क्वेश्चन पूछे गए। अब इनका देखें तो कैसे हम इनको मैं डिवाइड कर सकता हूं। देखिए, कौन कौन से मेन टॉपिक रहे, मैं कुछ चैप्टर के नाम बोल रहा हूँ, टोटल डिटेल तो नहीं, कुछ कुछ जो टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा उस टाइम पे, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इससे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन थे। थर्मोडायनेमिक्स से कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन। उसके बाद गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट से आपके 4 क्वेश्चन थे। केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स से आपके 5 क्वेश्चन थे। सॉल्यूशन से 6 क्वेश्चन थे आपके, सॉल्यूशन से 6 क्वेश्चन थे। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जिसमें कि दोनों आते हैं, आयनिक भी और केमिकल इक्विलिब्रियम भी, टोटल 6 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन से 3, कोलाइडल
सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन थे और सॉलिड स्टेट जो था, सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। कहां से कितना क्वेश्चन पूछा गया था उनके बारे में डिटेल है। अब दूसरी बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। बात करेंगे ऑर्गेनिक की सबसे लास्ट में, पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में मैं जो देखा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका पीरियोडिक टेबल। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल से लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर था केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, इससे 3 क्वेश्चन थे। कोऑर्डिनेशन से भी 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन से भी 3 क्वेश्चन थे। डी एंड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन थे। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से भी 2 क्वेश्चन थे। एंड पी ब्लॉक से भी 2 क्वेश्चन थे। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 27 है, ये 7 3 10 3 13 2 15 2 17 2 19 हो रहा है। अब यानी कि 8 नंबर कहां से आए थे? उसमें कुछ रिडॉक्स रिएक्शन था, कुछ हाइड्रोजन था, ठीक है ना, और एस ब्लॉक के थे। तो ये सारे मिक्स होकर के 27 पहुंच गया था। तो मैं उन क्वेश्चन की बात, चैप्टर की बात कर रहा हूं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां से अभी भी श्योर शॉट आप क्वेश्चन देखेंगे। अब बात करें ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक बहुत ज्यादा डिटेल में है, बट इसमें भी कुछ मैं टॉपिक बता रहा हूं जो आपको पढ़ने हैं इस बार, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। पहला है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से थे 3 क्वेश्चन। पॉलीमर, पॉलीमर से भी 3 क्वेश्चन थे। एरोमेटिसिटी से 2 क्वेश्चन थे आपके। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन, इससे भी 2 क्वेश्चन थे, कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल एंड एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 3 क्वेश्चन थे। नेम रिएक्शन के बेस पे, नेम रिएक्शन के बेस पे आपके 4 क्वेश्चन थे, और 2 या 3 क्वेश्चन रेजोनेंस, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एसिडिटी, बेसिसिटी, इससे भी 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट लग रहे थे। एंड बाकी इसमें और भी थे क्वेश्चन, ठीक है ना, तो जो सेपरेशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बट यहाँ पे एक फिजिकल केमिस्ट्री में चीज देखा, मूल कॉन्सेप्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं था। बट ध्यान रखिए, इस बार 1 या 2 क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट के बेस पे पक्का बनेगा। और एक आप मॉलिक्यूलर मास वाला, जिसमें हम निकालते हैं कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कि किसी, मान लीजिए उसका इक्विवेलेंट मास दे दिया, ये दे दिया, तो उसका फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक कॉन्सेप्ट उससे बहुत ज्यादा आता है। अब मैं बात करूं कि आप ये सब कहां से पढ़ें और ये कैसे तैयार करें इस पेपर की। जब मैंने 2018 में दिया था, 2018 में जब मैं दिया था, तो मैंने इसको कैसे प्रिपेयर किया था। देखिए, मैक्सिमम आप क्या करें, अभी मान लीजिए आप एक एक टॉपिक करने के जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। और मैं जानता हूं कि आप लोग जितने भी लोग दे रहे हैं सब एमएससी हैं, वेरी वेल क्वालिफाइड हैं, और आप लोगों को सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जानकारी है। मान लीजिए कोई चीज आपकी मिस हो गई हो सकता है आप 10 साल से नहीं पढ़े हैं, कुछ भी आपका पेपर निकल गया, टेंशन, तो टेंशन नहीं लेनी। आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल नीट के पेपर देखिए, नीट पेपर देखिए। पहला चीज कीजिए, नीट के 10 पेपर आप सॉल्व कीजिए, 10 पेपर, जो मैंने किया था। दूसरा, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, इसके 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, 5 पेपर कम से कम। इसके बाद केवीके एंड दूसरा एनवीएस, इनके 5-5 पेपर सॉल्व कीजिए। बाकी ज्यादा देखना है तो एक बार जो नए पैटर्न की बुक है क्लास, ठीक है ना, पहले तो इतने पेपर, क्योंकि उत्तराखंड का जो पेपर हुआ है वो पहली बार केवल 2018 में उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में एक ही बार हुआ है सब्जेक्टिव बेस, वो भी 2018 में।
इससे पहले कोई सब्जेक्टिव नहीं हुआ था। तो यहाँ से आपको उतना डिटेल आइडिया नहीं मिलेगा जितना आपको नीट के पेपर से मिल जाएगा, यूपी पीजीटी से मिलेगा, केवी और एनवीएस के पेपर सॉल्व करके मिलेगा। तो मैंने इन चीज को फॉलो किया था, ठीक है ना। और आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक बार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी को डिटेल पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी आप डिटेल पढ़ेंगे बहुत टाइम हो गया तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी सीबीएसई ने पेपर पैटर्न चेंज किया है। सीबीएसई ने क्या किया रखा है कि पेपर पैटर्न 11th 12th का चेंज कर दिया, 11th एंड 12th का। तो बहुत सारी बुक ऐसी आ गई हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस बार मेरे को जो लगता है कि उत्तराखंड टीटी में असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आएंगे, असर्शन एंड रीजन, इसके भी एक बार प्रिपरेशन कर लेना चैप्टर वाइज। और जहां तक आप देखें, क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कम से कम इससे 35 टू 40 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। और मान लीजिए आपने 35 टू 40 इससे कर लिए और आप लोगों को ऑर्गेनिक मैक्सिमम लोग करते ही हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ कर दिए तो ये लगभग 45 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आप। इसकी मैक्सिमम में जो देखा था पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो 105 गई थी, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो देखें तो कितने क्वेश्चन पे हो गया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसके 52 53 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था, 53 क्वेश्चन पे क्या हो गया था सिलेक्शन। तो आप मान के चलिए आपने अपने यहाँ 55 टू 60 क्वेश्चन सही कर दिए, 55 टू 60 क्वेश्चन सही हो गए, बिल्कुल करेक्ट, तो समझ लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रस नहीं करना है कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूं। कुछ लोग गलती करते हैं कि पिछली बार पेपर बहुत इजी है, मैं 90 मार के आऊंगा तभी सही होगा, फिर क्या हो जाता है उसमें निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आप अपना पहले 60 क्वेश्चन का आप फिक्स रखिए कि मेरे को 60 करने हैं, तो 60 जहां से हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मेनली देखना है और क्लास 11th एंड 12th, एमएससी बीएससी कुछ नहीं, जो मैंने आपको टॉपिक बताए फिजिकल केमिस्ट्री के उनको आपने ध्यान रखना है। मान लीजिए मेरे से कोई हेल्प चाहिए है तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं। इस पे कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।